क्वेश्चन नंबर 43 सिद्ध कीजिए कि वृत्त व्यास के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। तो इस आकृति में हमने यहाँ पर ये व्यास बनाया है, इसके उस सिरों पर, दोनों सिरों पर हमने समांतर यानी स्पर्श रेखाएं बनाई हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर है, ऐसा हमको साबित करना है। तो हम लोग करते हैं, इसको साबित करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 43वां है। ओके, यहाँ पी क्यू यह ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। ओके, ये पी क्यू जो है ओ केंद्र वाले, ये ओ है, ये केंद्र है, तो ओ केंद्र हुआ ये, तो वृत्त का व्यास है ये पी क्यू। ओके, और उस पर लिखते हैं पी पर की स्पर्श रेखा ए बी तथा पी क्यू तथा क्यू की स्पर्श रेखा सी डी है। ओके, ये P है, P की स्पर्श रेखा कौन है? ए बी है, बराबर। P की स्पर्श रेखा ए बी है, ऐसे ही Q, तो ये Q है ना, इसकी स्पर्श रेखा कौन सी है? सी डी है। ओके, प्रमेय 10.1 के अनुसार। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं OP लंब AB, यानी OP जो है, OP यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके ऊपर लंब है? तो AB भुजा के ऊपर लंब है, तथा ऐसे ही OQ जो है वो ACD पर लंब है। ओके, OQ लंब CD। इसको आगे देखते हैं, तो इसलिए कोण OPB बराबर 90। यहाँ पर कोण कैसा बनेगा? 90। इसी तरह से ये भी कोण कैसा बनेगा? 90। तो यहाँ लिखते हैं तथा कोण OQC बराबर 90 अंश। परिणाम नंबर 1 और परिणाम नंबर 2। परिणाम 1 और 2 पर से के दोनों 90-90 के हैं, ये O है और ये, बराबर, तो दोनों बराबर होंगे, आमने सामने लिख सकते हैं। OPB बराबर OQC, बराबर हुए, परंतु कोण OPB व कोण OQC में रेखाओं AB व CD की त्रियक PQ द्वारा बनते एकांतर कोण का समान युग्म है। बराबर, यहाँ पर बोलता है जो ये जो दोनों है, दोनों इनसे AB और CD की त्रियक जो है, तो त्रियक क्या नाम है? PQ है, उनके द्वारा बनते एकांतर कोण, मतलब एकांतर कोण भी कैसे होंगे? समांतर, यानी कि ये वाला कोण बराबर ये होता है और ये वाला कोण बराबर ये कोण होता है, इसको एकांतर कोण कहते हैं। दोनों युग्म समान है, इसलिए क्या बोलेंगे? इसलिए AB समांतर CD होती है। बराबर, ये हो गया हमारा। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रकार के वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में गणित के मोस्ट IMP क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन आपको
डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो ये दिया है 44वां, 2 शक्केंद्री व्रतों की त्रिज्या 13 सेमी तथा 5 सेमी है। बड़े व्रत की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करना है आपको, बराबर। इस तरह का सवाल आता ही आता है, बराबर। इसमें 2 तरह के सवाल है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 43 में आप छोड़ सकते हैं, नहीं आता हो तो। बाकी को क्योंकि हमको यहाँ पर कितने 6 प्रश्न करने हैं, 3 छोड़ सकते हैं, उनमें से इसको आप छोड़ देना अगर नहीं आता है तो, बराबर। हम लोग यहाँ पर इस वाला को सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर देखो ये बड़े व्रत है, बड़े व्रत की जीवा जो है ए बी नाम दे देते हैं, छोटे व्रत को स्पर्श करती है। तो यहाँ छोटे व्रत है जो है वो स्पर्श कर रही है। सकेंद्र मतलब एक ही केंद्र होता है, अगर चाहो तो आप पी केंद्र रखो, चाहे तो आप ओ रखो, मैं पी रख देता हूँ। तो यहाँ पर हमेशा क्या बनता है, समकोण बनाते हैं। यहाँ पर हमेशा क्या सा बनेगा, समकोण बनेगा। अब देखोगे ये जो है ना छोटा माप है वो 5 सेमी, जो बड़ा माप है उसको 13, मतलब बड़े व्रत की जीवा कौन सी है, बड़े व्रत की त्रिज्या कौन सी है, ओ बी, और छोटे व्रत की जीवा कौन सी है, वो पी एम। ओके, तो यहाँ लिखेंगे ओ केंद्र वाले व्रत में पी बी बराबर क्या है, बड़े व्रत की त्रिज्या है, कितनी दी गई है, 13। और फिर है पी एम क्या है, छोटे व्रत की त्रिज्या कितनी है, 5 है। ओके, अब हम लोग को इसमें से करना है त्रिभुज पी एम बी में एम कोण एम बराबर कितना है, 90। तो यहाँ पर कितना बनता है, 90 का बनता है। अब हम लोग लिखेंगे समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पी बी स्क्वायर बराबर, तो कर्ण का वर्ग बराबर बाकी 2 भुजाओं के वर्गों का योग, यानी इस भुजा का वर्ग। तो यहाँ है पी एम का स्क्वायर, दूसरा है एम बी स्क्वायर। ये हमको दिया है 13, 13 का वर्ग करते हैं। पी एम दिया है 5, पी एम कितना दिया है, 5 की 2 घात, एम बी हमको ज्ञात करना है। 13 का वर्ग 169 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, बराबर एम बी स्क्वायर। 169 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर एम बी स्क्वायर, बराबर। यहाँ इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 144, बराबर एम बी स्क्वायर। एम बी स्क्वायर बराबर 144 है, तो एम बी बराबर कितना, यानी वर्गमूल करना पड़ेगा। वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है, 12। एम बी बराबर 12, यानी यहाँ से यहाँ तक का माप कितना आया है, 12 आया है। लिखते हैं एम यह ए बी का मध्य बिंदु है। अगर आपको ये इसकी जगह पे ये नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते, ए डैश एम डैश बी होने से ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, ये होगा तो यानी मध्य बिंदु है हम लोग के। तो ए बी ज्ञात करना हो तो आधा, ये दोनों बराबर है यहाँ से यहाँ तक, तो इसलिए 2 गुणा क्या लिख देंगे, एम बी, बराबर 2 गुणा एम बी कितना है, 12, 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। ओके, तो जीवा की लंबाई पूछी थी, लिखेंगे जीवा की लंबाई बराबर 24 cm है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं, निम्न बारंबारता बंटन पर से माध्य ज्ञात कीजिए। विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या यहाँ पर 20 से 60 में दिया है 7, 60 से 100 में दिया है 5, 100 से 150 में दिया है 16, 150 से 250 में दिया है 12, 250 से 300 में दिया है 2, 300 से 400 में दिया है 3। तो यहाँ इसको सॉल्व करने से पहले एक बात देख लेने का कि अंतर समान है। तो देखेंगे यहाँ पर कितने का अंतर है, 40 का, यहाँ पर 40 का अंतर है, यहाँ पर 50 का अंतर है, यहाँ पर 100 का अंतर है, यहाँ 50 का अंतर है और यहाँ पर 100 का अंतर है। अंतर समान नहीं दिया है, अंतर समान नहीं दिया हो, या तो आप सीधी रीति से करो या फिर आपको
कल्पित माध्य की विधि से कर सकते हैं, पग विचलन की विधि से आप कर सकते नहीं हैं। इसलिए ध्यान रखना, हम लोग ज़्यादातर सवाल पग विचलन की रीति से करते हैं, तो ये वाला उस रीति से करने जाओगे तो गलत हो जाता है। तो हम लोग कल्पित माध्य की विधि से करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई कैसे निकालते हैं, 20 और 60 जोड़ देते हैं और आधा कर देते हैं, तो 80 का आधा होता है 40। इन दोनों को जोड़ते हैं 60 होता है, 160 होता है, 160 का होता है 80। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 250, कितना होगा 250, 250 का आधा करते हैं तो 125। दोनों को जोड़ते हैं 300, 400 हो जाता है, 400 का आधा होता है 200। दोनों को जोड़ते हैं तो 550, 550 का होता है 275 होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा 700, 700 का होता है 350 होता है, बराबर। इनमें से मैं किसी एक को मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं ए, किसको मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 0। इसमें क्या होता है कि एक्स डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, यानी कि हमको 200 में से ये घटाते हैं। कैसे घटाएंगे, तो देखो 40 एक्स आई है 40 और 200 घटाएंगे तो यानी माइनस की बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए माइनस का 160 आ जाएगा। ऐसे 80 में से 200 घटाएंगे क्योंकि हमने इसको माना है ना, बराबर। तो 80 में से 200 घटाएंगे तो माइनस का 120, 80 में 125 में से 200 घटाएंगे तो कितना आता है 75 आता है माइनस का, ओके। ये हो गया। अब 275 में से 200 घटाएंगे तो यहाँ 75 आ गया। 350 में से घटाते हैं 200 तो कितना होगा 150 आता है, ओके। अब मैं गुणा करता हूँ तो इससे गुणा करूँगा तो ये आ गया हमारा एफ आई डी आई। तो 7 का पड़ा 0 आज 0, 7 का पड़ा 6 बार, तो 7 सिंह 42, 7 से लाई 4, 7 एकन 7 और 4, 7 और 4 11, माइनस का 1120 आया है, बराबर। अब 12 पंजे 60 होता है और एक 0 लगा दो 600 हो जाएगा माइनस का। इसका इससे गुणा किया, 16 का गुणा इससे करता है, 16 पंजे 80 की 0 हासिल है 8, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112, 112 और 8, 112 और 8, 112 और 8 120, ओके। 1200 हुआ माइनस का। इसका गुणा इससे करूँगा तो 0 हो जाता है। 2 का गुणा इससे करता हूँ 25, 75 दूनी 150, ओके। 15 × 45 यानी कितना हुआ है 450। इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है 500, 600 हो जाता है, ओके, प्लस का। इन तीनों को जोड़ता हूँ तो माइनस का कितना होता है 0 0 0, 2 और 2 4 हो जाएगा, सॉरी 2 और 0 2 ही है, यहाँ पर जोड़ते हैं तीसरा अंक है 2, यहाँ 6 6 8 1 9 होता है 9, ओके। 1 और 1 कितना हो जाता है 2, और 2920 होता है। 2920 हुआ है यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, इसमें ये माइनस का है, इसमें से इसको घटाते हैं तो सिग्मा एफ आई डी आई आ जाता है। कितना आ जाएगा यहाँ पर 2320 आया। कितना आ जाता है 2320 आता है, ओके। आगे देखते हैं, तो इसका सूत्र लगाते हैं, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में एन। ए बराबर कितना है, ए बराबर है हमारे पास ए बराबर मेरे पास कितना है यहाँ पर, तो ए बराबर है 200 प्लस एफ आई डी आई कितना है 2320, और यहाँ पर यानी सिग्मा एफ आई लिख सकते हो एन की जगह पर, तो यहाँ पर हम लोग सिग्मा एफ आई निकालना है, ओके। जोड़ते हैं 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 3 25, हासिल आई 2 2 और 1 3 1 4 45 होता है। तो यहाँ पर कितना आया है 45 आया है, बराबर 200। और यहाँ पर मैं 45 से इसमें भाग दे लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कितना आता है। तो यहाँ पर देखोगे ये माइनस में आया है, ओके। तो माइनस में आया है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का मैंने भाग दे लिया, कितना आता है 51.55 ऐसा आता है, तो हम लोग यहाँ पर 56 लिख देते हैं। अब इसमें से इसको घटा देना है, तो इसमें से इसको घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है। मैं घटा लेता हूँ, तो इसका आंसर आया है 148.44 आया है, बराबर।
एक्स बार। तो आप देखेंगे कि पहले पीछे तो आंसर 152 पॉइंट ऐसे कुछ दिया है, कितना दिया है 152.89 दिया है। ये जो सवाल है ना उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर 3 में जाके देखोगे तो यहाँ जो है ना वो क्या लिखा है उसमें उदाहरण में यहाँ पर, इसलिए उसका उदाहरण नंबर 3 का आंसर दिया। तो उसमें इसमें और उदाहरण नंबर 3 में सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पर 350 है और यहाँ 350 से 450 है, इसलिए इतना फ़र्क पड़ रहा है। या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर ये इसी के अनुसार चलते हैं तो हमारे पास आंसर ये आएगा। और उदाहरण नंबर 3 से सेम टू सेम देखोगे, यहाँ से ही परिवर्तन हुआ 350, 350 से 450, इसलिए यहाँ पर परिवर्तन होता है इनकी वजह से। ओके, तो बराबर आप देख लेना, ये है इसका आंसर 148 पॉइंट है और उदाहरण नंबर 3 का 152.89 है। सुधार लेना, गलत नहीं है ये, बराबर। पीछे आंसर सुधारना तो आंसर, अगर सवाल को सुधारना है तो सवाल को सुधार सकते हैं। 46वां सवाल है, ताश के 5 पत्तों ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छिक से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि देखो यहाँ पर 5 पत्तों का दिया गया है, बराबर। दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और एक बेगम हो, एक गुलाम हो और एक इक्का हो। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कुल पत्ते कितने हैं, यानी कुल परिणाम है 5। ओके, यहाँ लिखते हैं पहला घटना ए, क्या बोला है उसने, एक बेगम हो, एक बेगम हो, बराबर। सब है, एक दैला है, एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है और एक इक्का है। तो बेगम कितनी होगी, एक। तो घटना ए के परिणाम बराबर 1। ओके, तो यहाँ लिखते हैं पी ए बराबर घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। घटना ए के परिणाम कितने हैं, घटना ए के परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 5। तो यहाँ पर देखोगे 2। घटना बी के क्या बोला है, एक गुलाम हो, एक गुलाम हो, तो गुलाम भी उसमें एक ही है। ओके, इसलिए यहाँ लिखते हैं पी बी बराबर घटना बी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। ओके, घटना बी के परिणाम कितने हैं, एक ही है, क्योंकि गुलाम भी एक ही था, उसके अंदर कुल परिणाम 5। तीसरा देखते हैं, क्या बोला है, घटना सी है, घटना सी डालते हैं। घटना सी में क्या है, बोलता है क्या है, एक इक्का नहीं हो, एक इक्का नहीं है। तो घटना सी के परिणाम निकालते हैं, बराबर। अब कुल 5 पत्ते हैं, इक्का को निकाल लो, इक्का नहीं है तो कितने बच्चे पत्ते कितने बचे, 4। तो लिखेंगे यहाँ पर पी सी घटना सी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ओके, घटना सी के कितने परिणाम हैं, घटना सी के हैं 4 परिणाम, बराबर। घटना सी के 4 परिणाम हैं और कुल परिणाम 5 है, तो ये हमारे आंसर आ गया। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।